बच्चों, आज हम इस क्लास में मैथ्स एक्सरसाइज 11.1 ये आपकी नई बुक की एक्सरसाइज है। पुरानी बुक अगर आपके पास है तो उसमें हो सकता है इसका नंबर डिफरेंट हो। तो उसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक वीडियो में समझ लिए थे, तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 उन्हें समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ लेते हैं। बुक निकालिए प्लीज, बुक से पढ़िए। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ आएगा तो फिर आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter? Height बताया है, height 8 meter and radius, base का जो radius है वो है 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is approximately 20 centimeter. Wastage is 20 centimeter मतलब 0.2 मीटर। और इसमें बोल रखा है कि पाई की वैल्यू लेंगे अब 3.14। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। तो बेसिकली क्या करना है कि हमने कपड़ा लेना है एक टेंट बनाने के लिए। तो हमने कपड़े की लंबाई बतानी है, कितना लंबा चाहिए। कपड़े की विड्थ हमें बताई है 3 मीटर। तो लंबाई का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए उसकी लंबाई है, लेंथ है L मानते हैं। तो इसका सारा एरिया कितना हुआ, आपको मालूम है रेक्टेंगल में कैसे निकालते हैं। एक कपड़ा है जो 3 मीटर वाइड है और L मीटर लंबा है, तो इसका एरिया कितना होगा 3 into L, 3L। ये सारा कपड़ा हमें चाहिए टेंट बनाने के लिए। तो टेंट में हमने क्या करना है, कर्व सरफेस बनानी है इसकी ऐसे, मतलब हमें इसका एरिया चाहिए कर्व सरफेस का। तो जो कर्व सरफेस का एरिया होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। थोड़ी वेस्टेज भी होगी, वेस्टेज मतलब कटिंग वटिंग में निकल जाता है, या स्टिचिंग में कई बार ऊपर करना पड़ता है कपड़ा, तो थोड़ी वेस्टेज होगी। मतलब जितना कपड़ा हम लेंगे उसमें थोड़ी वेस्टेज ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखिए कर्व सरफेस के लिए हमें चाहिए लेंथ, स्लैंट लेंथ, वो तो दी नहीं है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब स्लैंट लेंथ ना दी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम से L हमको पता करना है। तो ये मैंने आपको टेंट के मैं बताया था जब हमने इसकी स्टडी कर रहे थे। ये है H, ये है R और ये है L। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन में जो हाइट होती है रेडियस से 90 का एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है। तो इसमें क्या होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है, या बहुत अच्छे से आपको याद हो जानी चाहिए, ये कई क्वेश्चंस में आपको यूज करनी पड़ती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी लेंथ ढूंढ सकते हैं। तो L इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। देयरफॉर L इज अंडर रूट 100। तो अंडर रूट 100 क्या होता है, 10 होता है। तो ये 10 मीटर हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले आपने ये करना है इस क्वेश्चन में, इस टेंट की लंबाई जो स्लैंटिंग लेंथ है वो ढूंढनी है। हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में 3 चीजें हैं, L, H, R, आपको 2 बताई गई होंगी। L और R बताइए, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। L नहीं बताया गया तो आपको L पता करना पड़ेगा बाय दिस फॉर्मूला विच इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अभी हमें पता लग गया कि जो है इसका रेडियस कितना है बेस का और उसका स्लैंटिंग लेंथ कितनी है। तो वहां से हम एरिया निकाल सकते हैं। ये एरिया किसका, कर्व सरफेस का। सो लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, इसका फॉर्मूला है पाई इंटू L इंटू R। पाई इस बार बोला नहीं, यूज करो 3.14 इंटू 10 इंटू 6। ये 10 मीटर्स की स्लैंटिंग लेंथ है, ये ऐसा टेंट है, ये स्लैंटिंग लेंथ है, ये रेडियस है। तो ये हो जाएगा 314 .
क्या हुआ, 331.14 इंटू 6, ये हो जाएगा 14 6 18। इतना इसका सरफेस एरिया है, 188.4। ठीक है, तो ये जो टेंट का सर्फ कर्व्ड एरिया है इस कपड़े के बराबर होना चाहिए, जितना इसका एरिया उसके बराबर होना चाहिए जो हमने कपड़ा मार्केट से खरीदना है। तो कपड़े का क्या है एरिया, 3L, इसको x कर देते हैं, कहीं L से आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसकी लंबाई है x सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द क्लॉथ इज, एरिया ऑफ क्लॉथ, टार्पलिन लिखा हुआ है वैसे वर्ड उन्होंने, एक ही बात है, इज 3 इंटू एक्स, एक्स उसकी लेंथ है, तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 188.4। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये एरिया इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी कपड़े से हम टेंट बना रहे हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, 188.4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 6 × 18 के मैंने कैलकुलेट किया था 62.80। इतना मीटर जो है कपड़ा चाहिए हमें टेंट बनाने के लिए। तो इसमें वेस्टेज भी है, कटिंग शटिंग में इतना वेस्टेज होगा तो वो ऐड करना पड़ेगा, वेस्टेज 0.2 मीटर। तो टोटल कितना हमें कपड़ा चाहिए, टोटल टार्पलिन वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने, एक्चुअली क्लॉथ नहीं लिखा हुआ, अब वही वर्ड लिखे जो बुक में लिखा हुआ है, टार्पलिन। ये इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ टार्पलिन इज 63 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने, मैं आपको समझा देता हूं कि हमें एल नहीं बताया था, तो हमने एल ढूंढा इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके और निकला 10। यहां से हमने कर्व्ड एरिया निकाला, कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया निकाला, वो इतना निकला। ठीक है, ये इसके बराबर होना चाहिए जो कपड़ा हमने बाजार से खरीदना है। उसकी विड्थ बताई है, लेंथ को हमने x मान लिया, x हमने एक्चुअली पता करना है। तो ये एरिया इस एरिया के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इतने कपड़े से हमारा टेंट बनेगा। ठीक है, तो वो जब हमने कैलकुलेट किया, ये इक्वेशन बना के, तो उसकी लेंथ निकली 62.80 मीटर, उसमें 0.2 मीटर हमारा वेस्टेज है, तो टोटल कपड़ा हमें चाहिए 63 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। इजी होते हैं, बस आपने एक बार लॉजिक फॉलो करते जाना है कि क्या लॉजिक हमने इसमें लगाना है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। The slant height of a base of a conical tomb is, ये भी मैं पूरा नहीं करके दूंगा, आपको समझा दूंगा। एक टूम है, टूम जानते हैं, मकबरा, कॉनिकल टूम है। द स्लैंट हाइट है इसकी 25 मीटर, ये वाली L, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 14, ये पूरा जो डायमीटर है वो 14 है। तो L हो गया 25 मीटर और R हो गया 14/2, 17 मीटर, क्योंकि ये डायमीटर है यहां से लेके यहां तक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो इसका जो कर्व्ड एरिया है उसको वाइट वॉश करना है। तो एरिया क्या होगा ऑफ कर्व्ड सरफेस, वही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, पाई इंटू L इंटू R, दैट इज 22/7
इंटू 7 इंटू 25, ठीक है। तो ये एरिया निकाल लेते हैं, चलो मैं करके बता ही देता हूँ आपको। 7 कट गया, 25 दूना 50, 5 25 दूना 50, 550 स्क्वायर मीटर। तो वो कह रहा है कि इसमें जो वाइट वॉशिंग का रेट है 100 मीटर पे 210 रुपीज़। 100 मीटर स्क्वायर का जो वाइट वॉशिंग है वो है 210 रुपीज़। 1 मीटर का कितना होगा बाय यूनिटरी मेथड? 210 डिवाइडेड बाई 100। और 550 का कितना होगा? 210 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 550। तो इसको आप कैलकुलेट कर ले, देख लीजिए इतना हमें इसके ऊपर वाइट वॉशिंग पे खर्चा निकलेगा। तो बेसिकली हमने निकालना क्या है कि कॉनिकल टूम है, उसके सरफेस को हमने कर्व सरफेस पे वाइट वॉशिंग करनी है। तो वाइट वॉशिंग करने के लिए हमें उन्होंने बताया है इसका लेंथ और डायमीटर। तो डायमीटर से हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों से हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। किसका एरिया? जो कर्व सरफेस है। तो इतना एरिया को हमने वाइट वॉश करना है। तो रेट बताया गया 100 मीटर का, तो 100 मीटर से हमने 1 मीटर की वैल्यू निकाली, 1 मीटर से हमने 550 मीटर की हमने निकाली वैल्यू, कितने पैसे लगेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए जोकर्स कैप, जोकर्स कैप ऐसी होती है ना कॉनिकली, जोकर कैप हुई या बच्चे बर्थडे पे पहनते हैं, ऐसी कॉनिकल कैप होती है। इन द फॉर्म में राइट सर्कुलर कोन बेस रेडियस, तो इसमें रेडियस बता रखा है इन्होंने। पिछले क्वेश्चन में डायमीटर बताया था, इसमें रेडियस बताया है 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए कि 10 कैप्स बनाने के लिए, दैट इज पेपर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 10 कैप्स। हमने पेपर या किसी प्लास्टिक शीट की बनानी है तो कितना हमें सामान चाहिए 10 कैप्स के लिए? तो बहुत सरल है, पहले हम निकालेंगे कि एक कैप पे कितना मटेरियल लगेगा, मतलब कितना हमें पेपर या वो प्लास्टिक का शीट चाहिए, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमें एल नहीं बताया गया, तो आप एल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एल कैलकुलेट करेंगे, एल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इजकल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इजकल टू 49 प्लस 576। तो ये बन जाएगा 9 5 2 6 15 625। दिस इज एल स्क्वायर। तो एल क्या होगा? अंडर रूट 625। तो ये तो अभी आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू होगी 25। तो एल हमें पता लग गया 25 है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। कई क्वेश्चंस में आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला, मैंने आपको बताया था ना शुरू में ही कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्यों यूज करनी पड़ेगी, 25 सेंटीमीटर। तो अभी इन दोनों को यूज करके आप क्या निकालोगे? एक कैप का एरिया। कैसे होगा? एरिया होगा 22/7, इसमें लिखा तो नहीं 22/7 इंटू 7 इंटू 25। ये रेडियस है, ये लेंथ है। ये तो वही क्वेश्चन बन रहा है मोस्टली। 5 दूना 50, 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 10 कैप्स के लिए कितना चाहिए? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा एक बार आपको पता लग जाए ना कि रिक्वायरमेंट क्या है। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using a 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base. ऐसा क्या है कि रोड आपका कई बार देखा होगा ना आपने कि रोड के बीच में वैसे लगा देते हैं प्लास्टिक के पिलर्स, ताकि बस स्टॉप है तो बस उसके ये मान लीजिए बस स्टॉप है तो यहाँ पे इन्होंने ये पिलर्स खड़े किए हुए हैं ऐसे।
तो ये 10 पिलर खड़े किए हुए हैं। वही क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि हमने 10 कैप्स का ढूंढा था, तो इसमें 10 पिलर का ढूंढना है, कितना मटेरियल लगेगा। तो आप एक का कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली कॉस्ट भी ढूंढनी है आपने इसमें, ठीक है। अच्छा 50, नंबर ऑफ कोन्स इज 50 नहीं है सब, नंबर ऑफ कोन्स इज 50। हालो है मतलब अंदर से खाली है, जैसे ये हालो कोन है, अंदर के अंदर कुछ भी नहीं है। ईच हैज ए बेस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हमें तो रेडियस चाहिए 20 सेंटीमीटर, इसका हाफ। एंड हाइट 1 मीटर, h 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.2 मीटर। तो हमें h और r बताया गया है, तो हम सबसे पहले l ढूंढेंगे यूजिंग फॉर्मूला l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर h स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कैसे, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h है ये और r है ये, ठीक है। दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0.04 इज इक्वल टू 1.04 अंडर रूट। तो अंडर रूट 1.04 आपको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि इसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है 1.02। एल आपको पता लग गया 1.02 मीटर, क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, अगर आप देखेंगे लास्ट में दिया हुआ है। तो इन दोनों से आप इसका एक का निकालेंगे एरिया और उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो होगा टोटल मटेरियल। फिर इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, 1 मीटर की कॉस्ट है 12 रुपए, तो जितने मीटर लगेगा, स्क्वायर मीटर लगेगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। इसको यूज करके पहले आप एक का एरिया निकालेंगे, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टोटल एरिया हो गया। इतना मटेरियल हमको चाहिए प्लास्टिक का कोन्स बनाने के लिए, तो टोटल जब एरिया पता लग गया आपको मटेरियल का, तो एक का रेट है 12 रुपए, तो उस टोटल को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आगे खुद सॉल्व करिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2 वीडियो में। 3 वीडियो में हमने पूरा राइट सर्कुलर कोन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अगले वीडियो में हम समझेंगे स्फीयर को लेके, ओके। तो मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।